जय श्री राम। जय श्री राम। कौत कहीं कैलाश पुन लीन है से जाय उठाय, मनो तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाय। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। और खुश संपत्ति सुत सैन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रति लाभ लोभ अति काई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैस हैं। बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। और अति बल कुंभ करण असी भ्राता, जही कहूँ नहीं प्रति भट जग जाता। करे पान सोवत सठ मासा, जागत होए तिनहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोक में तलका मच जाता था। और जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाए बखाना, कहीं असम अतिम वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे अखंड बलवान वीर थे। और बार नाद जेठ सुत तासु, और भट महु प्रथम लीक जग जासु। जह ना होए रन सन्मुख कोई, और सुपर तिनह परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। और मुकुर अंक पन कुल सिदर, धूम केतु अति काय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुबट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्गम, अखम्पन, ब्रजदत्त, धूमकेतु और अतिकाय आदि जैसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। और कामे रूप जानहि सब माया, और शन हो जीन के धर्म न दाया। दर्द मुख बैठ सवा एक बारा, देखे अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उसके दया धर्म सपने में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा
और सुत समूह जन परिजन नाती, और सपने जिन्ह के धर्म नाती, गले को पार निशाचर छाती, सेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदिसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्मी में सनी हुई वाणी बोला, और सुनहु सकल रज निश्चर जूथा, हमरे बैर विपुद करू था, तैसन मुख नहीं करह लड़ाई, देख सबल पूजाए पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवदात गण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। और तेन तेन कर मरन एक विधि होई, और करहु बुझाए सुनहु अब सोई, दिज भुजन मख होम सराधा, सबके जाए करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझकार कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्रह्मांड भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सबको जाकर तुम बाधा डालो। और क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज मिलहि आय, तब मारहु की छाड़हु, भली भांत अपनाय। भूखे से दुर्लभ और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके अर्थात पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुनः करावा, दीनहु सिख बल बैरुन बढ़ावा, जय सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरवे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैरभाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, और तिन्हि जीत रन आन सुबांधी, उठे सुत पितु अनुशासन गांधी, यही विधि सब है अज्ञान दीनी, आपन चलो गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना बैठे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इस तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में चलते दशानन, डोलते अबुनी, गरज गर्भ ईश्वन सुर रबुनी, रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण के क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने
सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु गुफाओं का आश्रय लिया। और दिगपाल हैं के लोक सुहाए, सुल सकल दसानन आप पाए, पुन पुन सिंह नाथ कर भारी, देहि देव तह गार बेचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन मद मंत फिर जग धावा, प्रतिभट भोजत कहत न पावा, रब शशि पवन बरन धर धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, और किन्नर सिंध मनोज सुर नाना, हट सब हैं के पंथ लांगा, ब्रह्म सृष्टि जह लग तनुधारी, दस मुख बस व्रत नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आयुष कर सकल भय भीता, नभ आए नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। और भुज बल विश्व बस कर राकेश को न स्वतंत्र, मंडलिक मन रावण राज करें निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं करने दिया। इस प्रकार मणिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौमोष सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। और देव दक्ष गर्भधन नर किन्नर नाग कुमार, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर बिहार लिया। और इंद्रजीत सन सो कछु कहें, सो सब जन पहिले कर रहे, प्रथम जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ भी कहा उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिसको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्हें जो करतूतें की उन्हें सुनो। और देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकट देव परितापी,
करहि उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धर कर माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। विधि होय धर्म निर्मूला, तो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय देश देन दिज पावै, नगर गयो पुर नाग लगावहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पुर में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुर मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुने न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्रह्मांड, भोजन, यज्ञ, सिद्धा आदि नहीं होते थे। देवता, ब्रह्मांड और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो सपने में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मग भागा, श्रवण सुने 10 सीसा। आपने उठ धावै रहना पावै, धर सब घाल खीसा। उस बैठे अचारा भाषण सारा, धर्म सुने नहीं काना। कहीं बहुविधि त्रास देश निकास, जो कह वेद पुराना। जप योग वैराग्य तथा तप यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाला देता था। पर घोर निशाचर जो करहे, वरन न जाए अनीत। तिनके पाप है कवन मिति, हिंसा पर अति प्रतीत। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना है। और बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पद तारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन हसन कर बाबई सेवा। पराय धन और पराई स्त्रियों पर चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके ये आचरण भवानी, जे जानहु निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी।
श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अनुरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। और गिर सर सिंध भार नहीं मोही, जस मोहि गयऊं एक पर द्रोही। और सकल धर्म देखें विपरीता, कह ना सके रावण भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। और ध्यान रूप धरे हृदय विचारी, गए तहाँ जह सुर मुन झारी। निज संताप सुनायस रोई, और काहुत कछुर काज ना होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती बह गई, जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बना। सुर मनु गंधर्वा मिलकर शर्वा, गए विरंच के लोका। संग गौत धारी भूम बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रहा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु ना बसाई। जाकर तै दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारे पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण कर किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इनमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। और कह बिरंच हरिपद सुमिर, धरन धर मन धीर। और प्रभु वंजय दारुण विपित, जानत सन की पीर। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का सुमरन करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। ये तुम्हारी कठिन विपरीत का नाश करेंगे। और बैठे सुर सब करें विचारा, और कह पाए प्रभु करें पुकारा। और पुरवैकुंठ जाने कर कोई, को कह पैन दे बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार मर्यादा करें। और वैकुंठपुरी जाने को कहता था, और कोई कहता था कि वही प्रभु श्री समुद्र में निवास करते हैं। और जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तह रीति।
तह समाज गिरजा में रहे हूँ। अब सर पाए चरण एक कहे हूँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। देश काल दिश विदिश हुमाही, कहे सो कहा जाए प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो सकते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। और अग जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट जिमियागी। मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु कर ब्रहा बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि व्यवस्थित रूप से सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। और सुन बिरंच मन हर्ष तन, पुलक नयन बहनीर। और अस्तिति करत जोर कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरानाय जन सुखदायक, प्रतिपालक भगवंता। गौ सिद्ध हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुरधरनी, असुध करनी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाल दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागति रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गौ, ब्रह्मांडों का हित करने वाले, असुरों का निवास करने वाले, समुद्र कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी, सब घट वासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गौतीत चरित पुनि, माया रहित मुकंदा। जहि लाग विराग अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर द्यावै गुण गत गावै, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अन्यतामी सर्व व्यापक परम आनंद स्वरूप, यज्ञ इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो जय हो।
इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उस सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपार त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करें अघार चिंत हमारी, जाने भगत न पूजा। भोज भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपित बरु था, मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी, शरण सकल सुरजू था। उन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु विश्व रूपी बनाकर अथवा बिना किसी उपादान करने के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न मित्र दोषपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। जय श्री राम।